जय श्री सीताराम। सूर्य और शुक्र की युति नपुंसकता का रोग देती है, ये मैं नहीं कहता हूं। बहुत सारे लोग जो मुझे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं और जो कहीं से मिसगाइड हो चुके हैं, वो लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझे आगे से कहते हैं, सर हमारे बेटे या बेटी की कुंडली में सूर्य और शुक्र का युति है, हमें यह बताया गया है कि इसकी संतान नहीं होगी या इसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। तो क्या है, आजकल एक और समस्या बड़ी बड़ी हुई है, मैं तो समस्या ही कहूंगा इसे, जो लेस्बियन और गे, मतलब पुरुष का पुरुष से प्रेम शादी रचना, महिला का महिला से शादी रचना। एक सज्जन अपने बेटे की कुंडली लेकर के आए और छोटा सा बेटा था, कोई बहुत बड़ा बेटा नहीं, उनका करीब करीब 8 या 10 साल का करीब रहा होगा, और सूर्य शुक्र की युति थी। उनके मन में एक डर आ गया कि कहीं मेरा बेटा ऐसा ना हो जाए, इस कम्युनिटी से ना हो जाए। तो सर क्या है, मुझे प्लीज बताइए। मुझे किसी ने कह दिया कि ऐसा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं ऐसे बहुत सारे कुंडलियों में आपको दिखा दूंगा जहां सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और उनके बच्चे भी हैं और अच्छे बच्चे हैं, कोई बच्चों में भी कोई कमी या खामी नहीं है। मैं जब बच्चे कहता हूं या वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है कहता हूं, तो वैवाहिक जीवन सिर्फ एक का नहीं होता है, वैवाहिक जीवन 2 जनों का होता है। यदि पुरुष का वैवाहिक, मैं किसी पुरुष के बारे में कह रहा हूं कि भाई ये इंसान है ना, इसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका वैवाहिक जीवन अच्छा है तो वो उसकी, अब आप फिर पूछेंगे इसकी पत्नी का कैसा है ये बताइए, आप पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसका वैवाहिक जीवन अच्छा है तो उसकी पत्नी का भी अच्छा ही है ना। तो वैवाहिक जीवन जब अच्छा होता है तो वो 2 जनों का होता है। संतान जो होती है वो 2 जनों की होती है, एक की नहीं होती। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, वैवाहिक जीवन अच्छा हो, संतान अच्छी हो, इसके लिए कुंडली मिलान करके विवाह करें। कुंडली मिलान करके यदि आप विवाह करते हैं, कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, अच्छे से कुंडली मिल जाती है, तो कोई पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं आएगी, कोई उनके फिजिकल रिलेशनशिप में समस्या नहीं आएगी, कोई उनके संतान में समस्या नहीं आएगी, और यहाँ तक कि प्रेम बढ़ा हुआ रहेगा। कुंडली मिलान हो गया तो प्रेम अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी तरह से वो अपना जीवन यापन करेंगे और दीर्घायु भी रहेंगे। कुंडली, हाँ जी, कुंडली मिलान करके विवाह होता है ना, तो वो कपल दीर्घायु रहता है, वो दोनों कपल जो है लंबा वैवाहिक जीवन एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं। हाँ, और कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि पुरुष की जॉब जो है कहीं दूर है, महिला की जॉब कहीं दूर है, और दोनों गवर्नमेंट जॉब में, छोड़ भी नहीं सकते, कुंडली मिलान, अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करी, पास में आकर के वो लोग रहने लग गए। ठीक है, पहले 400-500 किलोमीटर दूर रहते थे, अभी 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर रहना पड़ रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पास तो आ गए ना कुंडली मिलान के कारण। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखें, कुंडली मिलान पर फोकस करें, ये फालतू की बातों में ना आए कि मेरे बेटे के सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, सूर्य ग्रहण बैठा है, मांगलिक है मेरा बच्चा या बच्ची मेरी मांगलिक है, इन परेशानियों में ना आए। मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, मांगलिक आ गए तो डर लगता है, हाँ, मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, बस यहाँ पर ये देखा जाना और ज्यादा जिम्मेदारी से ये देखा जाना जरूरी है कि कुंडली मिलान में कोई गड़बड़ तो नहीं है। जब कोई व्यक्ति मांगलिक होता है तो थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी से उसका मिलान किया जाता है। अब जो मांगलिक नहीं उसे कम जिम्मेदारी से किया जाता है, ऐसा मत समझिए, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो ये अधिकतर 95% केसेस में यही होगा कि मांगलिक से ही वो शादी करे। हाँ, 5% नॉन मांगलिक मांगलिक की शादी होती है और अच्छी चलती है, मुझे पता है, बहुत सारे एग्जांपल्स में दे सकता हूँ, लेकिन अधिकतर तो यही होता है कि मांगलिक और मांगलिक की शादी करे तो वो अच्छी चलती है। 95% केसेस में ऐसा ही होता है। तो ये हमारी सर्चिंग जो है वो ज्यादा और
और ज्यादा बड़ी आंखों से हमको करना पड़ता है कि यार कोई मंगलिक ही हो क्या, नॉन मंगलिक है आप, नहीं भैया हमारा बेटा तो मांगलिक है, आप नहीं चलेंगे। आप नॉन मंगलिक है, भाई हमारा बेटा मांगलिक है, आप नहीं चलेंगे। आप मांगलिक है, हाँ ठीक है आप आ जाइए। तो मतलब कई लोगों को मना करना पड़ता है तो जाकर के जो है मंगलिक रिश्ता मिलता है, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन लेकिन यदि सही समय पर आप रिश्ता देखना शुरू कर दिया है, सही समय कब है देखो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, 25 साल की उम्र या 24 साल की उम्र से रिश्ता देखना शुरू कर सकते हैं, 25 साल की उम्र से रिश्ता देखना शुरू कर सकते हैं, और 26 ज्यादा से ज्यादा 27 और 28 हद हो गई में यदि शादी करने की सोच के रखते हैं तो बहुत आसानी से मंगलिक को भी मंगलिक रिश्ता मिल जाता है। हाँ, क्योंकि समय हमारे पास बहुत होता है और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती हैं, हमारे पास नखरे करने का समय होता है। नखरे करना मतलब कि भाई नहीं नहीं ये नहीं पापा, ये नहीं नहीं बेटा, मैं इन लोगों से नहीं करा सकता। तो कहीं ना कहीं आपका भी एक इच्छा है ना कि भाई ऐसे ऐसे शादी हो, तो हमारे पास वक्त है। 30+ जब आप हो जाते हैं, 35+ फिर हो जाते हैं, तो अब नखरे करने का वक्त आपके पास नहीं रह गया, अब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो पहली बात तो सही समय पर विवाह हो जाए, और दूसरी बात ये कि कुंडली मिलान करके विवाह हो, कोई नपुंसकता का योग नहीं बनेगा। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताता हूं। एक फीमेल है, ऐसे बहुत सारे केस हैं, मैं भी जस्ट ताजा कल का उदाहरण दे रहा हूं। वो मेरे पास करीब करीब 2 या 2.5 साल पहले आए थे, जो कल अगेन मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारी बेटी को पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर है, मतलब आते नहीं हैं, और आते हैं तो बड़ी परेशानी है, और कभी 4 महीने में आते हैं, कभी 2 महीने में आते हैं, कभी 6 महीने में आते हैं, इतना इरेगुलर है। और बेटी उनकी यंग थी, शादी लायक थी, करीब करीब 25 साल की समथिंग थी। तो बहुत बड़े टेंशन की बात हो जाती है ये। मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस कह करके मैंने उनको कहा देखिए, अच्छे से कुंडली मिलान करके विवाह कीजिए, लड़कों को ये, लड़के वालों को ये बता दीजिए कि भाई इरेगुलर है, इलाज चल रहा है, लेकिन कुंडली मिलान होना चाहिए। उसका एक्चुअली ऐसा बैठा कि उसका लव मैरिज होना था। तो चूंकि लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और घर वालों को भी खास प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ा बहुत लड़के वालों को प्रॉब्लम थी बट लड़के को प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्होंने शादी करी। आज उनके यहाँ जो है बहुत अच्छा एक बेटा है, पहली संतान बेटा हुई है, और शादी के बाद में पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं, और संतान भी समय पर हुई है बिना किसी परेशानी के। उनका कॉल आया था, उन्होंने कहा था सर कुंडली मिलान हमने आप ही से करवाया था। उस बीच में 2-2.5 साल पहले आए थे, उसके बाद में भी कभी वो आए होंगे, मुझे एक्चुअली याद नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति साल भर में आता है तो इतना याद रह नहीं जाता है, लेकिन जब सामने वाला याद दिलाता है तो समझ में आता है कि हाँ ये कहा होगा मैंने। तो उन्होंने कहा सर हमने कुंडली मिलान भी आपसे ही करवाया था, और आज इसका जो है बहुत अच्छा बेटा है, अभी बेटा करीब करीब 6 महीने का हो गया है, और बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से खेलता कूदता है, बड़ी मस्ती करता है, बहुत अच्छा है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर पुरुष को लगता है कि यार मुझ में अंदर कुछ प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहां महिलाओं को लगता है कुछ प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी जब वो कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। और इसका उल्टा मैं आपको बताता हूँ, कई बार आप ये पाएंगे, आईवीएफ सेंटर जाइएगा, या जो लोग आईवीएफ सेंटर जा रहे हैं, आपके कोई जान पहचान में, उनसे पूछिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो कई बार अधिकतर महिलाएं आपको ये कहते मिलेगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पीरियड्स रेगुलर है, मुझे कोई समस्या नहीं होती। पुरुष भी ये कहता मिलेगा भाई कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे, जब समस्या ही नहीं है मेडिकल, तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे? और फिर इवन दवाई गोली भी खा रहे हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, कुछ करता है, एकदम से तो आईवीएफ नहीं हो जाता। 1 साल 1.5 साल 2 साल प्रोसेस भी तो, कुछ दूसरी भी प्रोसेस भी तो होती है, नेचुरल प्रोसेस में भी तो वेट करते हैं ना, तो क्यों नहीं होती संतान? तो कुंडली मिलान में दोष की वजह से संतान नहीं होती। तो कुंडली मिलान पर ज्यादा फोकस कीजिए, ये फालतू की बातों में मत आइए कि मेरे बेटे या बेटी की कुंडली में नपुंसकता का योग है और संतान न होने का योग है, शादी टूट जाने का योग है इत्यादि। इन फालतू बातों में मत आइए, निश्चिंत रहिए, कुंडली अच्छे से मिलान कीजिए। हाँ, अपने वास्तु पर ध्यान दीजिए। देखो, वास्तु शास्त्र बहुत वृहद है, बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान देना ही चाहिए, देना ही चाहिए और देना ही चाहिए। वास्तु शास्त्र पर आप ध्यान दीजिए मोटे मोटे तौर पर, और फिर कुंडली मिलान करके विवाह कीजिए।
मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।